हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी से संबंधित साथियों कला पे महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ साथियों। जो उम्मीद है कि सही प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आज के जो प्रश्न है साथियों विभिन्न आर्ट पुस्तक से संबंधित है। विभिन्न कला के जो पुस्तक हैं उनके रचना के लेखक से ही संबंधित साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए गाइस। तो चलते हैं साथियों। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में साथियों। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ना, ये पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो किसने लिखा है पूछ रहा है, प्लेटो, कलिंगवुड, हुसैन या कांट। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है साथियों? तो इस चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर यहाँ होगा साथियों वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी ना। तो प्रोफेसर कलिंगवुड थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखा था साथियों, जिसका प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए साथियों तो 1923 था। क्या था साथियों? 1923 में इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1923 में किया गया था न। इस पुस्तक में कलिंगवुड जो थे कला संबंधित चर्चा किए हैं, कला के विषय में ही चर्चा किए हैं साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका बुक से संबंधित है कला के, द मीनिंग ऑफ आर्ट। अभी जो पुस्तक का नाम था वो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट था ना, जिसके लेखक थे प्रोफेसर कलिंगवुड थे। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मीनिंग ऑफ आर्ट करके है। क्या है साथियों? द मीनिंग ऑफ आर्ट। दोनों प्रश्नों में अंतर है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब इसके लेखक को पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। रोजर फ्राई हैं, सर हर्बर्ट रीड हैं, बी स्मिथ हैं या स्टेला क्रेमरिस हैं ना। तो द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जितने हैं पुस्तक कला के जो पुस्तक हैं उन लेखकों से भी संबंधित प्रश्न साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट और एलटी में पूछा जाता है कला के। तो यहाँ पे जो आपका चारों ऑप्शन जो राइट आंसर होगा साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सर हर्बर्ट रीड थे द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक ना। ये जो थे साथियों एक अंग्रेज लेखक थे। क्या थे? अंग्रेज लेखक थे। इनका जो प्रकाशन वर्ष था साथियों 1931 में था। द मीनिंग ऑफ आर्ट की जो रचना इन्होंने प्रकाशन किया था 1931 में किए थे या लिखी गई थी। एक प्रकार से जानिए इस पुस्तक को 1931 में लिखी गई थी ना। ये जो थे साथियों आपके हार्वर्ड रीड ये आर्मी में थे। किस में थे साथियों? आर्मी छोड़ने के बाद इस सिविल सेवा में भी काम किए थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज लगभग जो क्वेश्चन है साथियों सब पुस्तक से ही, कला के जो पुस्तक होते हैं उन्हीं से ही संबंधित प्रश्न हम बना के लाए हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिए पुस्तक कौन सा है, मिथ्स एंड सिविलाइजेशन इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है साथियों। तो स्टेला कैम्ब्रिस है, हेनरिक जिमर है, आनंद के कुमार स्वामी है या जया अप्पा स्वामी है। तो कौन है चारों में से साथियों? तो इस चारों में से जो आपके आंसर जो सटीक आंसर होगा साथियों हेनरिक जिमर है। कौन है साथियों? हेनरिक जिमर। इस पुस्तक के लेखक जो है हेनरी जिमर है साथियों ना। इस पुस्तक में भारत की किंवदंतियों का मिथक और लोक कथाओं का उल्लेख किया गया है साथियों इस पुस्तक में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न ना, अगला जो आज का क्वेश्चन है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। क्या करा है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है ना?
द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये भी पुस्तक है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट इसका नाम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, हैवेल है, फारसी ब्राउन है, डॉक्टर मूलराज आनंद है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो कौन है साथियों इसके लेखक द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के? ये भी कला की ही पुस्तक है। ये 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर मुल्कराज आनंद होंगे। कौन होंगे साथियों? डॉक्टर मुल्कराज आनंद होंगे। अगला है आपका प्रश्न आज का, द फ्लेमेंट मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र, ये भी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है द फ्लेमेंट मोजाइक। ये भारतीय समकालीन चित्रकला से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना 1997 में हुई थी साथियों। कब हुआ था? 1997 में। के लेखक को पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है ना। पुस्तक का नाम यही है द फ्लेमेंट मोजाइक ना। तो कपिलवास सैन है, गीत सेन है, कृष्ण चैतन्य है, नेवली तुली है। तो इसमें से चारों में से कौन है साथियों? तो यहाँ पे जो द फ्लेमेंट मोजाइक के जो रचनाकार जो लेखक है साथियों को आपके हैं नेवली तुली जी। कौन है साथियों? नेवली तुली। तो यहाँ डी वाला आंसर आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इस पुस्तक का जो रचना हुई थी चित्र समकालीन पे 1997 में हुआ था साथियों ना। ये जो नेवली तुली हैं साथियों, ये जो हैं ओशियन ग्रुप ना, ओशियन ग्रुप के संस्थापक तथा चेयरमैन भी थे नेवली तुली जी। अगला है आपका, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? ये भी कला से संबंधित ही पुस्तक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए साथियों इसमें है, गणपत वी स्थपित है, राय कृष्णदास हैं, BS अग्रवाल हैं या गुलाम मोहम्मद शेख हैं। तो कौन है साथियों? एंड आइकोनॉमी ने इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनॉमी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो आपके होंगे साथियों वो हो जाएंगे गणपत वी स्थापति। तो ये आपका ए वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ना। यह जो पुस्तक है साथियों भारतीय शिल्प कला के सभी विविध रूपों के यथार्थ मापन के साथ रेखांकित तथा दर्शन में आध्यात्मिक भूमिका निभाता है। अगला है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल न, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो लैटिन में, अंग्रेजी में, जर्मनी में या हिब्रू में। तो किस भाषा में साथियों यह लिखा गया है ना? ईसाई धर्म की पुस्तक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा चारों में साथियों, तो यहाँ डी वाला आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ये ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबिल साथियों, ये हिब्रू भाषा में लिखी गई है साथियों। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि भारतीय कला नामक पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहा है कि लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या असित कुमार हल्दर हैं भारतीय कला के लेखक? भारतीय कला नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या आ जाएंगे साथियों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो सी वाला आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पुस्तक जो है भारतीय कला के इतिहास पर आधारित मानी गई है, यह जो पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? कारण सोमेश्वर द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका क्या नाम है? राजतरंगिणी है, रसमाला है, प्रमाण मीमांसा है या इंडिका है? तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ का जो नाम है साथियों, इन चारों में से वो है आपका रसमाला। क्या हो जाएगा साथियों? रसमाला। तो बी वाला आंसर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे न रसमाला है, सोमेश्वर द्वारा जो लिखित ग्रंथ रसमाला है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है
इनके द्वारा अन्य कुछ और महत्वपूर्ण या ग्रंथ हैं उनके विषय में जान लेते हैं। जैसे मानसोल्लास हो जाएगा, अभिलाषितार्थ हो जाएगा, चिंतामणि हो जाएगा, कीर्ति कौमुदी हो जाएगा। तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं साथियों सोमेश्वर के। अगला शिल्प रत्न के लेखक कौन है? कह रहा है कि शिल्प रत्न न शिल्प रत्न क्या है? पुस्तक है और इसके लेखक पूछ रहा है कि कौन है? भरत मुनि है, यशोधर पंडित है, श्री कुमार है, या इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प रत्न के जो लेखक माने गए हैं साथियों वो आपके हैं श्री कुमार जी। कौन है? श्री कुमार जी। न शिल्प रत्न या शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस बेहद ग्रंथ के रचयिता केरल प्रांत के आचार्य श्री कुमार माने जाते हैं। तो श्री कुमार कहाँ के थे? केरल के थे। अगला है आपका होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? ना होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? होमर जो थे महाकाव्य लिखे थे ना, इसका क्या नाम है पूछ रहा है महाकाव्य का। द जर्नी था, अपोलो था, न ज्यूज की कहानी है, या इलियड है। तो क्या है जो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है उसका क्या नाम है साथियों? ना तो होमर द्वारा जो लिखित महाकाव्य है उसका नाम है इलियड। क्या नाम है साथियों? इलियड। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। होमर जो थे साथी यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक माने जाते हैं। होमर जो थे ये यूनान के थे और प्राचीनतम कवियों में से एक माने जाते हैं ना। ये जो थे क्या थे साथी? अंधे होने के बावजूद इन्होंने इलियड नामक पुस्तक लिखा था ना। तो इनके दो महाकाव्य हो जाएंगे जो अंधे होने पर लिखे थे। एक इलियड था, दूसरा क्या था? ओडिसी। ओडिसी दो महाकाव्य इनके थे साथी ना। इलियड में साथियों ग्रीक लोगों से युद्ध का वर्णन मिलता है। ट्राय राज्य के जो 7 ग्रीक लोग थे उनका यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है इलियड में। अगले प्रश्न पर चलते हैं ना। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो शेक्सपियर जो थे एक नाटककार थे, इनका पूछ रहा है कि प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो होमर था, नाइटिंगेल था, मर्चेंट ऑफ वेनिस था, या मसनवी था। तो शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक मित्रों क्या था? तो इन चारों में से जो शेक्सपियर का जो नाटक था वो था आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये इंग्लिश में एक पुस्तक है, उसी का रचना किए थे शेक्सपियर, जो एक नाटक थे। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये रहे साथी आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि मित्रों आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये जो प्रश्न थे कला के आर्ट के पुस्तक जो थे उन्हीं से संबंधित प्रश्न थे और एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे साथियों। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के बीच, तब तक आपसे विदा लेते हैं। और आप लोगों का जो लाइक होता है, कमेंट होता है, बहुत ही सराहनीय होता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग प्यारे प्यारे करते हैं साथियों। तो वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत मित्रों धन्यवाद।